हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए क्या आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों तक। तो कल हमने कौन सा चैप्टर फिनिश किया है आपका, दैट इज वॉइस। और अभी कौन सा स्टार्ट करने वाले हैं हम, दैट इज नरेशन। चलिए, तो क्या है नरेशन? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है नरेशन से। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय हिंद जी। चलिए लेट्स स्टार्ट, सुनो ध्यान से। तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड नरेशन, जिसमें आते हैं दो पार्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, अब इस बात को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, एक एक चीज को। सबसे पहले मैंने आपसे कहा, मान लो एक सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस है आई एम हैप्पी। हाँ, उनको बोल दो कि 2 या 3 बजे के आसपास आएंगे, अभी तो क्लास चल रही है 2 घंटे के लिए। आई एम हैप्पी, ये है हमारा स्टेटमेंट। ये है स्टेटमेंट। और ये किसी राम नाम का एक व्यक्ति है, उसने स्टेटमेंट बोला है कि आई एम हैप्पी। अब इसी स्टेटमेंट को अगर मैं तुम्हारे सामने रख दूं एज इट इज, बिना चेंज किए, कि भाई राम ने ऐसा कहा, आई एम हैप्पी, तो आई एम हैप्पी जो थे वो किसके वर्ड्स थे? राम के वर्ड्स थे। तो जब आप किसी व्यक्ति के शब्दों को विदाउट चेंज, विदाउट चेंज, बिना चेंज किए किसी के सामने रख दें, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर मैं राम के शब्दों को बदलकर कह दूं कि वो खुश था, ही वॉज हैप्पी, राम ने तो नहीं कहा था ही वॉज हैप्पी, राम ने तो कहा था आई एम हैप्पी। लेकिन मैं एक नैरेटर हूं, और नैरेटर ने किसी के शब्दों को चेंज कर दिया। उसने कहा ही वॉज हैप्पी। तो ही वॉज हैप्पी जो है, ही वॉज हैप्पी, ये जो स्टेटमेंट है, ये नैरेटर ने अपने शब्दों में, अपने शब्दों में चेंज कर दिया। तो इसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। लो, आज के बाद आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, बस सीधी सी बात, नो बकवास। अब मुझे बता दो फटाफट जल्दी से, अगर स्पीकर के शब्दों को, स्पीकर कौन है यहां पर? राम। ये राम ने ही तो बोला था। जैसे मान लो राम की जगह हम कह दें मोदी जी ने कोई बात बोली कि भाई मैं बहुत खुश हूं, मजा आ रहा है आजकल रैलियां कर करके, तो मोदी जी के शब्द थे आई एम हैप्पी। लेकिन न्यूज वालों ने, रिपोर्टर ने या नैरेटर ने बोला ही वॉज हैप्पी, तो ये मोदी जी के वर्ड नहीं थे, मोदी जी के शब्द थे आई एम हैप्पी। नैरेटर के वर्ड हैं ही वॉज हैप्पी, तो नैरेटर ने चेंज कर दिया। अगर बिना चेंज किए बोलता तो वो होता कि डायरेक्ट स्पीच ऑफ मोदी जी। लेकिन इनडायरेक्ट तब होता है जब आप किसी के शब्दों में चेंज कर दें, और रिपोर्टर्स का काम यही तो होता है, नैरेटर का काम क्या होता है? चेंज करना। हम अपने श्रोताओं को बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आने वाले समय में 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए सबके खाते में डालूंगा, ऐसा कहा मोदी जी ने। तो ये डायरेक्ट स्पीच हुआ या इनडायरेक्ट स्पीच हुआ? बताना जरा, जल्दी बताओ, बताओ फटाफट जल्दी से। कौन सा स्पीच हुआ, डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच? हाँ जी, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। तो जो रिपोर्टर्स होते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच में जनरली बात करते हैं, ठीक है, और सीधा सीधा कह देना वो हो जाता है डायरेक्ट स्पीच।
तो मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन बता दी, ठीक है। जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त ना करके रिपोर्टर अपने शब्दों में व्यक्त करता है तो वो है इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश वाले, इफ द सेंटेंस और स्टेटमेंट स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज्ड फॉलोइंग सर्टेन रूल्स इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर स्पीकर किसी के स्टेटमेंट को चेंज कर दे तो फिर उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। पहला सेंटेंस, राम सेड, राम ने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो ये है राम के अपने वर्ड, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। राम ने कहा था कि वो खुश था, तो ये राम के अपने शब्द नहीं थे, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये आपको समझ में आ गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। अब है पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन। पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच के क्या क्या पार्ट होते हैं, तो दो होते हैं, एक होती है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच होता क्या है ये मैं आपको सेंटेंस के थ्रू बता देता हूं इजीली। माई मदर सेज टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा यू आर हैंडसम बट फूल, तुम सुंदर हो बट मूर्ख हो, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमाज में जो भी स्टेटमेंट होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के बाहर का जो स्टेटमेंट होता है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ऐसे सुन लो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी चीज होती है उसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, किसी के द्वारा रिपोर्ट किया गया स्पीच, और इसके बाहर का स्टेटमेंट जो होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं जी? रिपोर्टिंग वर्ब। तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब और बाहर हो जाएगा सॉरी, कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच और बाहर हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। चलिए, डू यू वांट बलून्स, क्या तुम्हें गुब्बारे चाहिए, ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, तो ये हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच, और ये क्या हो गई हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन यहां आ जाओ, टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन नरेशन। तो 5 टाइप के सेंटेंस हम पढ़ेंगे नरेशन में। असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, सबको पता है कि इंपेरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं। इन पांचों में आपका नरेशन चैप्टर चल के खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में हम किसी के बारे में क्या देते हैं? स्टेटमेंट देते हैं, या किसी के बारे में हम क्या देते हैं? ओपिनियन देते हैं। या तो स्टेटमेंट या किसी के बारे में, या तो स्टेटमेंट आ जाएगा या किसी के बारे में क्या आ जाएगा? ओपिनियन आ जाएगा। ठीक है जी? हाँ। हम्म? हाँ ठीक, हाँ करो, करवा दो, हाँ। हाँ जी, अभी करो। ठीक है भाई, चलिए, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा, यानी कि हटा दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, कंजक्शन कौन सा इस्तेमाल होगा? दैट का इस्तेमाल होगा। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करोगे तो कंजक्शन लगेगा दैट। अगला पॉइंट, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट हो गई तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग स्पीच नहीं है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपसे कहूं शी सेज कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब आप बनाओगे ना तो शी शेज दैट शी, अब यहां वॉज हैप्पी नहीं करोगे, क्या करोगे? शी इज हैप्पी। तो आपने टेंस चेंज नहीं किया। क्यों चेंज नहीं किया? इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट होगी
तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। फिर से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में होगी तब भी डज नॉट चेंज, तब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। तो प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होता, सिर्फ कहां चेंज होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी पास्ट में है। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है कैन बी चेंज, तब इसको बदल दिया जा सकता है अगर पास्ट में होगा तो। 6, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तभी बदल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ शर्तें हैं जिसमें ये नहीं बदलता। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली कंडीशन, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल ट्रूथ है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं होगा। अगर ज्योग्राफिकल ट्रूथ है तब भी नहीं होगा। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट है, मतलब इतिहास का कोई फैक्ट है कि भाई कलिंग ने युद्ध को त्याग दिया जब वो, उसके बाद कौन सा जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो उसमें भी चेंज नहीं होता। प्रोवर्ब है, कोई भी प्रोवर्ब ले लो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उस कंडीशन में भी चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी एक्शन, अगर मैंने समय पर मेहनत की होती तो मैंने आज ऐसा कर लिया होता, इमेजिनरी एक्शन, वहां भी चेंज नहीं होगा। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा कर देता, इमेजिनरी स्टेटस, वो भी चेंज नहीं होगा। सोशली एक्सेप्टेड बिलीफ, लड़कियां लड़कों से कम उम्र में ज्यादा ही समझदार हो जाती हैं, कल भी है वो आज भी है। ठीक है, अगर एक 10 साल की लड़की देखें और एक 10 साल का लड़का देखें तो कौन ज्यादा समझदार होगा? जो 10 साल की लड़की है वो जल्दी समझदार हो जाती है लड़कों के कंपैरिजन में। तो ये सोशली एक एक्सेप्टेड बिलीफ है, ऐसा लोग मानते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा। 2 ऑनगोइंग एक्शंस, जब दो एक्शन लगातार आपस में एक दूसरे के साथ कंटिन्यूस चल रहे हो तो उनको भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ये तो हो गया यहां तक। अब अगला पॉइंट है कि रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं। देखिए, से को से में ही रखेंगे, से टू को टेल में कर देंगे और सैड को सैड में ही रखा जाएगा, और टू लगते ही सैड टू किस में हो जाएगा? टोल्ड। चेंज इन टाइम एंड प्लेस, तो टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। यस्टरडे का क्या होगा? द प्रीवियस डे। टुमारो का क्या होगा? द नेक्स्ट डे, या कह दो द फॉलोइंग डे। तो दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। द डे आफ्टर, आफ्टरनून नहीं है, द डे आफ्टर, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है जी, द डे आफ्टर टुमारो। तो ये हो जाएगा इन 2 days टाइम, 2 दिन के समय में, ये इसका चेंज होगा द डे आफ्टर टुमारो का। टू नाइट का क्या हो जाएगा? टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट। हेयर का, हेयर का क्या होगा? हेयर का देयर, नाउ का देन, दिस का दैट और दीज का दोज। हैंस का देंस, देखिए हैंस का जो मतलब होता है ना बच्चों, हैंस का मतलब होता है इस प्रकार, और देंस का मतलब होता है उस प्रकार। लास्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, तो इसका हो जाएगा द प्रीवियस प्लस टाइम एक्सप्रेशन, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, ऐसे चेंज होगा। नेक्स्ट प्लस टाइम एक्सप्रेशन, जैसे नेक्स्ट संडे का हो जाएगा द फॉलोइंग संडे, तो नेक्स्ट का हो जाएगा द फॉलोइंग प्लस टाइम एक्सप्रेशन। मैं वहां से शायद नहीं, तो पूछ लो वहीं पे, निकाल लिया तो कैमरा लगा होगा, पता करा लो। शायद मैं नहीं लाया था, कैमरा लगा होगा पक्का, वो तो पता चल जाएगा। एगो का क्या होगा? एगो का होगा बिफोर, एगो को किस में चेंज करेंगे? बिफोर में। चेंज इन मॉडल, मॉडल में क्या चेंज होगा? देखिए, कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में चेंज करेंगे। विल का वुड और शैल का शुड। ठीक है, एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है। शुड का शुड ही रहेगा, मे का माइट, वुड का वुड ही रहेगा, यूज टू का यूज टू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मस्ट का देखो यहां डाउट है, कई बच्चे पूछते हैं सर ये कैसे हो गया। मस्ट का मस्ट ही रहेगा अगर आपको मॉरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन दिया गया है, मॉरल ड्यूटी या कोई ऑब्लिगेशन है आपका, ठीक है, नैतिक कर्तव्य है, तो उस केस में मस्ट का मस्ट ही रहेगा। लेकिन अगर कोई कंपल्जन है, कोई मजबूरी है, उस केस में मस्ट को किस में चेंज करेंगे आप? हैड टू में चेंज करेंगे। किस में? ये लिखा कंपल्जन में।
और हैज टू और हैव टू को किस में चेंज करेंगे? हैड टू में। ध्यान रखना ये प्रैक्टिस के टाइम पे क्वेश्चन आएगा, ये हैज टू हैव टू वाला, ठीक है। और हैड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैड टू को किस में करते हैं? डबल हैड टू में। हैड टू को हैड हैड टू में चेंज किया जाएगा। और हैड बेटर का मतलब होता है शुड, तो हैड बेटर को किस में ही चेंज करेंगे? हैड बेटर में। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। हम्म। ठीक है भाई, बच्चा पार्टी आ जाओ। चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा ये ध्यान से देखना जरा। इसका एक छोटा सा मैं आपको हिंट देता हूं, ये यहां पे जो लिखा है इसको छोड़ दो आप। ये जो इतनी सारी बात लिखी है ना, तो देखो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ना इसको ऐसे बताता हूं, देखो। ऐसे ले लो, SON, 1 2 3। वन का मतलब है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अगर आपको चेंज करना है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर आपको चेंज करना है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन अगर आपको चेंज करना है तो किसके चेंज अकॉर्डिंग? इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि नो चेंज। अब आप कहोगे सर ये फर्स्ट पर्सन क्या है? तो फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई और वी, और सेकंड पर्सन का मतलब है यू, और दुनिया की बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल, ठीक है, वो सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, बस ये बता दो। तो देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मतलब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसे ले लो, मान लो यहां सेंटेंस है, हिज मदर सेज टू हिम आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है। अब आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताओ कैसे बनेगा? लिखो यहीं पर, देखो यहां पर तो सेम रहेगा, हिज मदर सेज टू का क्या हो जाएगा? टेल्स हिम दैट। अब ये जो आई है ना, ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो कौन है ये? मदर है, तो शी। अब यहां रिपोर्टिंग वो प्रेजेंट में है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, वॉज नहीं होगा, शी इज प्राउड, शी इज प्राउड ऑफ यू। यू कौन है? थर्ड पर्सन, थर्ड सॉरी, यू कौन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो शी इज प्राउड ऑफ हिम। ऐसे बनेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लो। माय फादर सेज टू माय सिस्टर, तो इसका क्या बनेगा? माय फादर सेज टू है ना, तो सेज टू का हो जाएगा टेल्स माय सिस्टर दैट आई फर्स्ट पर्सन फादर के अकॉर्डिंग, तो आई कौन हो जाएगा? ही इज ऑलवेज विद, यू कौन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में है सिस्टर, तो सिस्टर के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा? हर। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। हाँ भाई, यहां तक चेंज हो गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो। और अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फटाफट चेंज कर दो। द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा? द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट ही, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं, ही इज इंडस्ट्रियस एंड इंटेलिजेंट, दोनों सेम रहेंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता। नरेशन पीडीएफ आज मिल जाएगी आपके एप्लीकेशन पे, चली जाएगी। चलो, शी सेज टू मी संता इज द फ्रेंड ऑफ बंता, इसको बना के दिखाओ फटाफट जल्दी से। शी सेज टू मी संता इज द फ्रेंड ऑफ बंता, इसको लिखो फटाफट।
तो मैंने बेटे टेंस चेंज तो नहीं किया, इसमें किया ही नहीं है। देखो आप, ये देखो, शी टेल्स मी दैट संता इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ बंता। सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। संता भी थर्ड पर्सन, बंता भी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होगा। अगला है चेंज इन टेंस। तो देखो भाई, चेंज इन टेंस को देखो, ये देखो, अगर आपको टेंस दिया हो सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट होगा पास्ट इनडायरेक्ट मीनिंग इंडेफिनिट है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी कोई चेंज नहीं। मैं इसका आपको एक पूरा पिक्चर बना देता हूँ। देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे अपने ही पास्ट में हो जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट। अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में होता है, तो आप कहोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होता है। अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, तो आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट। अगर मैं आपसे कहूं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो आप कहोगे ये होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी कि सारे प्रेजेंट अपने ही पास्ट में होते हैं, लेकिन सारा जो दर्द होगा वो होगा दो टेंस। पास्ट इंडेफिनिट आपसे पूछेगा बहुत बार, पास्ट इंडेफिनिट होता है किसमें? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस किसमें हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये दो टेंस याद रखें, बाकी में कोई चेंज नहीं होता, इसके अलावा किसी टेंस में चेंज नहीं। अब आ जाओ, पहला स्टेटमेंट क्या है? पढ़ो, बनाओ जल्दी से फटाफट। पहला सेंटेंस, आवाज, आवाज नहीं आ रही इसमें? तो आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ भाई, देखना जरा, अभी आवाज आ रही है? हम्म। हाँ भाई, देखो जरा, अभी आवाज आ रही है? क्लियर है? ओके, चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। हर प्रेजेंट अपने ही पास्ट में चेंज होता है, लेकिन ये दोनों जो टेंस हैं इनको ध्यान रखना, पास्ट इंडेफिनिट का पेयर परफेक्ट से, और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस का कॉन्टिन्यूस से, ठीक है। ये दोनों पेयर जो हैं ये बहुत पूछता है आपसे।
तो इनको ध्यान में रखना। पहला स्टेटमेंट है, संजीव ठाकुर सर सेड अशोका लेफ्ट वॉर आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंग। इसका मतलब ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और हिस्टोरिकल फैक्ट में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि इसको एज इट इज कंजक्शन दैट लगा के आप जोड़ दोगे, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच कोई 1% भी चेंज नहीं होना है, क्योंकि होगा ही नहीं चेंज। अशोका थर्ड पर्सन है तो प्रोनाउन का भी कोई चेंज नहीं है, टेंस का भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है। ये आ जाओ, ही सेड दैट, तो इसका बनेगा ही सेड दैट। अब इसमें भी सेम रहेगा, द सन इज अ स्टार। क्यों? क्यों? ये भी तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, सूर्य एक तारा, कल भी था अभी भी है, कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3, शी सेड, उसने कहा मां किसी बच्चे की पहली टीचर होती है, तो वो कल भी होती थी और वो आज भी होती है, तो ये बनेगा शी सेड दैट मदर, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू को किस में कर देंगे, टोल्ड मी दैट। अब यहां प्रोनाउन चेंज होगा, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये बनेगा आई हैड बेटर, में कोई चेंज नहीं होगा, हैड बेटर का हैड बेटर ही रहेगा, तो आई हैड बेटर गो होम, आई हैड बेटर गो होम, मुझे घर चला जाना चाहिए। ठीक है। राहुल सेड देयर यूज टू बी अ ब्यूटिफुल बानियन ट्री इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बहुत ही सुंदर सा बरगद का पेड़ हुआ करता था, तो क्या बनेगा इसका, राहुल सेड दैट देयर यूज्ड टू, यूज टू में ही रहता है, पूरा सेम रहेगा, बस लास्ट में क्या हो जाएगा, माय विलेज का क्या हो जाएगा, राहुल का विलेज है, तो माय विलेज का हो जाएगा हिज विलेज, प्रोनाउन में चेंज हो जाएगा बस इसके एडजेक्टिव, बाकी तो सारा सेम रहेगा। शी सेड टू हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर से कहा, तो इसको आप चेंज कर सकते हो, क्या बनेगा, शी टोल्ड हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को बताया, दैट वाइल आई वॉज, तो ये बनेगा वाइल शी वॉज, क्योंकि आई किसके लिए है, फर्स्ट पर्सन शी के लिए, वाइल शी वॉज स्टडीइंग, जब वो पढ़ रही थी तो वो खेल रही थी, वाइल शी वॉज स्टडीइंग शी वॉज स्लीपिंग, वो खेल नहीं रही थी, वो सो रही थी, तो यू का शी हो जाएगा। देखो दोनों आ गए ना इसमें। चलिए, तो ये मॉरल ड्यूटी है, दे सैड दैट, अब वन थर्ड पर, देखिए वन में ना फर्स्ट पर्सन है ना सेकंड पर्सन है, तो वन का वन ही रहेगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। शी सैड आई हैव बीन रीडिंग अ स्टोरी बुक फॉर 3 days, इसमें चेंज होगा, ये कोई प्रोवर्ब या कुछ ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल केस। शी सैड दैट शी, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी, हैव का हो जाएगा हैड, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, शी हैड बीन रीडिंग, बस आगे तो इसमें सारा सेम ही रहेगा, टेंस इसमें जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई यूनिवर्सल वगैरह केस नहीं है ना, और नहीं है तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ही सेड आई मस्ट डू द वर्क नाउ, इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट टू चेक कौन बनाएगा इसका आंसर, बनाओ।
सिक्स की क्यों नहीं चेंज हुआ? सिक्स इसलिए चेंज नहीं हुआ, हाँ, टू ऑनगोइंग एक्शंस वो भी चेंज नहीं होते, ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये देखो क्या बनेगा इसका, ही सैड दैट, आई ही के साथ जाएगा, ही मस्ट को हैड टू में चेंज करेंगे जब कंपल्सन होता है, मॉरल ड्यूटी नहीं होती है तो हैड टू में, ही हैड टू डू द वर्क, नाउ का क्या हो जाएगा, देन, देन। क्वेश्चन नंबर 10, शी सैड दैट, बताओ 10 वाले को चेंज करो, देखा कर दिया गलती, मस्ट का मस्ट ही छोड़ दिया, हैड टू में चेंज होना था ये। चलिए अब देखो, शी सैड दैट, डिड यहां पर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा शी डिड एन एक्सीलेंट वर्ड, तो शी हैड डन, तो ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन, तो शी हैड डन एन एक्सीलेंट जॉब। ठीक है भाई, लिख दो पूरा, एन एक्सीलेंट जॉब, उसने एक अच्छा काम किया है। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट को हमने किस में चेंज कर लिया, लो पास्ट परफेक्ट में। प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा, द प्रोफेसर टोल्ड द क्लास दैट आई, सेम 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 सेम, नो चेंज। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये तो ठीक है आपका, आपने उसमें हेड टू में करना था मस्ट का। हाँ जी, देखो, आई टोल्ड हर दैट, अब आई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, दैट आई वुड डू इट, नाउ का हो जाएगा देन और नेवर। चेक करो अपना आंसर। आई टोल्ड टू हर, बेटे टोल्ड के पीछे टू, हम्म, देन नहीं किया, करना पड़ेगा, नाव का आपको देन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है जी, नाव का आपको देन जरूर बनाना पड़ेगा इसमें। चलो 13 बताओ, अ पोएट सेड, अ पोएट सेड दैट द नाइट
इज डार्क का क्या हो जाएगा? द नाइट वॉज डार्क, द नाइट वॉज डार्क। एंड आई पोएट के लिए क्या हो जाएगा? एंड ही वॉज फार फ्रॉम होम, और वो घर से बहुत दूर था। 14 का देखो, मैच करते रहना अपना। द ऑथर सेड दैट इट टुक का हो जाएगा हैड टेकन, इट हैड टेकन, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट का पास्ट परफेक्ट। मी का क्या हो जाएगा? हिम। 3 year 3 years टू फिनिश द नोवेल, टू फिनिश द नोवेल। लो, अब चेक करो फटाफट। ठीक है भाई, तो ये आपका पहला टाइप जो है आज कंप्लीट कर दिया मैंने, फर्स्ट टाइप। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस तो क्वेश्चंस की हम बाद में करेंगे। लगभग लगभग हर तरीके का क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया इसमें। ये आपका पूरा बेसिक डेफिनेशन टाइप 1, ठीक है, लगभग इसमें पहला टाइप जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो एक दिन में इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा। अभी तो आपको इसमें से सब्जेक्ट कैसे चेंज होता है, नाउ का क्या बनता है, कौन सा क्या चेंज होता है, यूनिवर्सल केस नहीं चेंज होता, ये सारे का रिवीजन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप यहां तक इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि शाम को फिर आपकी क्लास भी है। आज प्रैक्टिस सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनियम्स, और आपका ईडियम्स, और आपका स्पेलिंग एरर्स, प्लस आपका पैस, ये आपका पार्ट रहेगा। शाम को 7:30 बजे क्लास रहेगी। 7:30 बजे सारे बच्चे प्रेजेंट रहना। जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, इस सारे की पीडीएफ आपको आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी, कैरियर डिफेंस एकेडमी का एप्लीकेशन, और वहां पर आप अपना क्या कर देना, रिवाइज कर देना। ठीक है जी, वो कैब की शाम को होगी 7:30 बजे। तो बस यहीं तक रख लेते हैं, शाम को मिलेंगे, तब तक के लिए जय।